बहू, ओ बहू, आपने बुलाया अम्मा जी? अरे बहू, क्या करती हो तुम आजकल सारा दिन? हैं? क्या हुआ अम्मा जी? कुछ होश वोश है नहीं है तुमको? 2 महीने बाद में तुम्हारे बेटे की शादी है और मेरे पोते की शादी। हाँ हाँ अम्मा जी, याद है ना, आपके पोते की शादी है, पहली शादी है, और तुम तो ऐसे आराम से बैठी हो जैसे कोई काम ही नहीं है। अम्मा जी, जब आप बोलेंगी मैं तो तभी शुरू कर दूंगी, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। मैं नहीं हूं ना, मैं कुछ नहीं करूँ ना तो इस घर में कुछ नहीं होगा। सब कुछ मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। अरे तुम्हारे बच्चों की शादियां होने लगी है, अब तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अब तो खुद डिसीजन लेना सीखो। पहले तो एक एक करके सारे काम निपटाओ। और तुम्हारे पीहर वालों का, मायके वालों की क्या खबर है? शादी में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना अम्मा जी, आएंगे क्यों नहीं। क्या पता भाई, सगाई में तो आए नहीं थे, तो क्या पता शादी में भी आए या नहीं आए भांजे की। अम्मा जी, वो सगाई में तो दरअसल क्या है कि मेरी माँ के ऑपरेशन हुआ था, तो भाई आपको पता ही है हॉस्पिटल में था, और पिताजी तो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो आ नहीं सकते। तो बस इसलिए मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तू शादी में ही आ जाना। ये हारी बीमारी तो हर घर में चलती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जी चुराए कहीं जाने से। और रहने दो बहू, ये तो सब बहाने हैं, मुझे सब पता है किस लिए नहीं आए। जो को पता था सगाई में जाएंगे तो खर्चा होगा वहां पे, है ना, इसलिए नहीं आए। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे तो सबके कपड़े लगते हैं? सगाई में भी लगते हैं, शादी में भी लगते हैं। भात भरेगा तुम्हारा भाई कि नहीं भरेगा? हाँ हाँ अम्मा जी, भात भी भरेगा ना, जितना बन पड़ेगा उतना वो जरूर करेगा मेरा भाई। भरोसा नहीं है, सगाई में आया नहीं ना इसलिए। खैर छोड़ो वो बातें। एक बात और, अपने भाई को फोन करके बोल देना कि पहले सगाई वाले कपड़े पहुंचा दे, फिर उसके बाद में भात वाले कपड़े और सामान लेके आना। क्या? सगाई के कपड़े? हाँ, तो कपड़े तो लगेंगे ही। नहीं नहीं अम्मा जी, दरअसल मैं ये कह रही थी अम्मा जी कि अब सगाई तो हो ही चुकी है, अब तो शादी है, तो अगर सगाई के कपड़े नहीं भी लें तो क्या फर्क पड़ेगा? सगाई हो गई तो क्या हो गया? रिश्तेदार नहीं है क्या? रिश्तेदार सभी बैठे हैं, सभी शादी में वापस आएंगे, सब मुझे पूछेंगे भाई आपकी पोते की सगाई में क्या दिया मामा ने, कौन से कपड़े आए हमारे, बताओ। क्या बताऊंगी मैं? अम्मा जी, वो इतना कहाँ से करेगा? एक तो वैसे भी अभी उसकी इतनी कोई ज्यादा तनख्वाह आती नहीं है, एक साधारण सी नौकरी करता है वो। देखो बहू, वो सब कुछ चीजें मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ के रिवाज है, तो रिवाज तो निभाने ही पड़ेंगे। ऊपर से मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और माँ के तो अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी, इतना मत कीजिए, उसके भी 4 4 बेटियां हैं, घर में भी बहुत सारे खर्चे हैं। मैं उसे कैसे बोलूं कि तू सगाई के भी कपड़े ला के दे? परिवार में इतनी सगाइयां हुई है, सबके कपड़े आए हैं, हमने लिए हैं, तुमने लिए हैं, तो क्या उनको वापस नहीं देंगे हम लोग? पर तुम्हारा भिकमंगा भाई तो आया ही नहीं। अम्मा जी, वो शादी में कर देगा ना, उतना ही बहुत है, हम शादी का भात ले लेंगे, सगाई का बोझ मत डालिए अब उस पे। कोई बात नहीं, उस वक्त तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुआ था, अब तो तुम्हारी माँ ठीक है ना, तो अब मंगा लो। फोन लगाओ उसको। अम्मा जी, अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, लो ये फोन पकड़ो, लगाओ उससे फोन। फोन लगा के बोलो उसको, अगर सगाई के कपड़े और नहीं लेके आए और भात भी अच्छा नहीं भरे ना, तो कोई जरूरत नहीं है फिर आने की। क्या करेगा फिर यहाँ आके? लगाओ। हाँ हेलो भाई। हेलो। हाँ दीदी। कैसा है तू? माँ कैसी है? हाँ मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। अरे ये हाल चाल बाद में पूछ लेना, पहले जिस काम के लिए फोन किया है वो बात कर लो। क्या बात हो गई, तुम्हारी सासू जी क्या कह रही है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुमसे ना हो पाएगा, मुझे दो फोन। लाओ। हाँ। हेलो समधी जी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण आंटी जी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा। सुनिए, आपसे एक बात करनी थी। अब आपके पिताजी तो बुजुर्ग है ना, उनसे तो कहीं आना जाना होता नहीं है, तो अब आपको ही बोलेंगे, आप भाई हैं आखिर हमारी बहू के। तो ये बताइए कि आप अपने भांजे की शादी में आएंगे कि नहीं आएंगे? जी आएंगे, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि मामा भांजे की शादी में भात लेके जाता है माई। जी। हाँ, तो दरअसल क्या है कि आप सगाई में भी आए नहीं थे ना, हमारे यहाँ तो सगाई में भी सबके कपड़े वगैरह लगते हैं, लेकिन आप तो आए ही नहीं, तो लाते कहाँ? देखिए समझी जी, हमारे यहाँ पे तो क्या है कि हमको सबको जवाब देना होता है ना, आपकी बहन की तरह हम मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकते। हमारे रिवाज है, हमने भी सबके कपड़े लिए हैं तो हमको भी सबको वापस देना होता है।
जी जी। हाँ, तो आप ऐसा करिएगा, पहले सगाई वाले पहुँचा जाइएगा, कपड़े व सामान जो था ना वो है ना, वो पहले पहुँचा दीजिएगा। उसके बाद आप शादी का लेके आइएगा। तो क्या है कि हम लोगों को बोल देंगे कि भाई इनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अब पहुँचाया है ना? तो वो पहुँचा दीजिएगा आप पहले। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं वो शादी से पहले ही कर दूंगा। हाँ हाँ। हाँ, ठीक, ठीक। जय श्री राम। अरे भाई तू! जय श्री कृष्णा बहन। हाँ, हाँ, जय श्री कृष्णा। अरे बहू कौन है? आजा अंदर आजा। अम्मा जी, मेरा भाई आया है। अच्छा, अच्छा, समधी जी। बैठिए। और बताइए कैसे हैं? जी सब बढ़िया है। वो जी मैं ये वो सगाई के कपड़े लेके आया था। अच्छा, अच्छा, सगाई के कपड़े लाए हैं। लाइए, लाइए, इधर लाइए, देख लेती हूँ कैसे कपड़े हैं क्या। हाँ हाँ लीजिए। पर भाई, तू ये सब किस लिए लेके आया? कपड़े तो वैसे आपके वहाँ से हल्के-फुल्के ही आते हैं, ज़्यादा वैसे भारी-भारी तो नहीं आते हैं। पर ठीक है, अब आप जैसे भी लाए हैं हम रख लेंगे। समझाइए अपनी बहन को थोड़ा, कहती है कि इन सब की क्या ज़रूरत है। देखिए कि जहाँ परिवार होता है वहाँ तो ज़रूरत होती है, अब जिनके परिवार ही नहीं होता उनके क्या। जी अब हमारे जैसे बड़े खानदान में आपकी बहन आ तो गई है, लेकिन अभी तक रीति रिवाज नहीं सीखी है हमारे, तो थोड़ा समझाइए अपनी बहन को। फिर आपको अब भात की तैयारी भी करनी है। ये तो देखिए सगाई का है, इसलिए हम जैसा था वैसा ही ले लिए, लेकिन भात में ये सब नहीं चलेगा। आप अपनी बहन से बातें कीजिए, हम आते हैं। भाई तू ये सब किस लिए लेके आया? अरे दीदी, जैसे ही तुम सुबह तुम्हारी सासू जी का फोन आया ना, तो फिर तुम माँ को जानती ही हो। वो उस वक्त तो ऑपरेशन हुआ था, उनको पता नहीं था कि हम सगाई में आए नहीं थे। पर आज जैसे उनको पता चला तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कपड़े तू सगाई के उनको पहले दे के आ जा। पर पर तू इतना जल्दी लेके आ गया? अभी तो फोन किया था अम्मा जी ने। नहीं नहीं, दरअसल ये अभी नहीं खरीदे हैं। तुम तो माँ को जानती हो, किसी भी चीज का पता चलते ही वो पहले ही तैयारी शुरू कर देती है। जब से भांजे की शादी तय हुई है, बस वो अपने नाती की शादी की बहुत खुशियां मना रही थी, और तब से ही कपड़े की शुरुआत कर दी। ये कपड़े शादी के लिए किए थे तैयार, तो जब आज तुम्हारे सासू जी का फोन आया तो वो बोले कि इसे अभी दे आ। भाई तू ये सब कपड़े अभी ले आया, तो फिर बाद में क्या लेके आएगा? शादी में तो अभी टाइम है 2 महीने का, तब तक कर लेंगे। और पर इतने पैसे कहाँ से आए? माँ ने अपने कुछ गहने बेच के किए हैं दीदी। क्या? हाँ, और तुम चिंता मत करो, मैं भात भरूंगा, बहुत अच्छा भरूंगा। पर तू अब क्या करेगा? अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। पिताजी ने बोला है कि घर गिरवी रख देंगे, लेकिन भात बहुत अच्छा करेंगे। तुम चिंता मत करो, तो बस खुशी खुशी भांजे की शादी की तैयारियां करो। हो गई भाई बहन की बातें? अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अरे बैठिए बैठिए, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? जरा अभी पूरी बातें तो सुनते जाइए। देखिए समधी जी, ये मेरे घर में मेरे पहले पोते की शादी है और आपके भांजे की, तो कम से कम बात ऐसा आना चाहिए कि रिश्तेदारों में, परिवार में कहीं पर भी हमको शर्मिंदगी महसूस ना हो। जी अब क्या है कि सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है ना? आपकी बहन से तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि खुद से निर्णय लेना सीखो, खुद से कोई काम करना सीखो, खुद बोलना सीखो, पर नहीं, आपकी बहन से तो डिसीजन ही नहीं लिया जाता। अपने बच्चों की शादी में ही जो खुद नहीं सोच पा रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे तो अब हम क्या उम्मीद करेंगे? तो आप मेरी बात सुनिए, बात आपको ऐसा लेके आना है कि चारों तरफ हमारी वाहवाही हो जाए। अरे अम्मा, तो इतना बताने की क्या ज़रूरत है? अब इनके भी तो भांजे की शादी है, इनको भी पता ही है कि क्या-क्या और कैसे-कैसे लाना है ना? क्योंकि हमारे लोगों में बहुत जान-पहचान है, लोग बहुत मानते हैं हमको, तो हमारे घर में हल्का-फुल्का भात अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने एक लिस्ट तैयार करवा दी है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़रा बताओ तो समधी जी को।
हाँ, एक दो चीज़ें पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि आपको देखो, एक तो सोने की चेन लानी है। वो हमारे लिए नहीं है, आपके जीजा जी के लिए, मेरे भाई के लिए है ना। उनके बेटे की शादी है तो उनके चेन तो लाओगे ना आप बाहर। चेन थोड़ी मोटी ही बनवाइएगा, आखिर आपके जीजा जी ही पहनेंगे। और एक अंगूठी भी लानी पड़ेगी आपको। अंगूठी का तो क्या कि रिवाज है, चेन के साथ में अंगूठी अच्छी लगती है भात के अंदर। और बाकी ना पूरे परिवार के कपड़े वगैरह आएंगे। 300-400 ड्रेस हैं, ज्यादा नहीं है। तो क्या है ना कि जितने लगेंगे उतने लग जाएंगे, बाकी की अम्मा आपको वापस कर देगी। इसलिए देखिए, हमने सगाई में तो ना आप नहीं आए, बहाने बना लिए, कर लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब शादी में ऐसा नहीं चलेगा। भले ही आप आए या ना आए, लेकिन भात जरूर भिजवा दीजिएगा। जी, हम जितना हो सकेगा अच्छा ही करेंगे। पर अम्मा जी, ये अभी अभी तो इतने सारे लेके आया है और आप अभी इतनी बड़ी लिस्ट और दे रहे हो इसको। ये कहाँ से करेगा इतना कुछ? अरे कैसे क्या करेगा? जैसे पूरी दुनिया के भाई करते हैं, तुम्हारा भाई भी कर देगा। अगर अम्मा की ही पोते की शादी में ढंग का भात नहीं आएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी अम्मा की? पर दीदी, कम से कम मेरे पीहर वालों की स्थिति का तो ख्याल कीजिए। आपको पता है कि वो अभी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। हाँ, खुद से तो कुछ होता नहीं है, हम कर रहे हैं तो बीच बीच में फिर पंचायती मत करो। तो आपकी बहन तो कोई डिसीजन भी नहीं ले पाती है, खुद तो कोई निर्णय ले नहीं पाती आपकी बहन। ठीक है अम्मा जी, आप मुझे बार बार कहती है ना कि कुछ तो अपने हिसाब से किया करो, कुछ तो अपनी अकल से किया करो। तो ठीक है अम्मा जी, अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी ही अकल से करती हूँ। भाई, तू मेरे बेटे की शादी में जरूर आएगा, तेरे भांजे की शादी में तू जरूर आएगा। और साथ में तू लाएगा एक चुनरी जो तू मुझे ओढ़ाएगा। और भात भरने के लिए तू लाएगा 1.25 रुपए और एक नारियल। अम्मा। दीदी, हाँ, लोग क्या कहेंगे? लेकिन ये चीज रिवाजों के खिलाफ है। कौन से रिश्तेदार दीदी, कौन सी प्रतिष्ठा अम्मा जी? आप क्या चाहती है? आपके इस फालतू के दिखावे के लिए मैं अपने भाई को कर्जे में डुबा दूं, उसके घर को गिरवी रखवा दूं, या अपनी माँ के गहने बिकवा दूं? हमेशा खुद के बारे में सोचते हो। ये परिवार के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, बहू के पीहर से कपड़े आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। ये नहीं सोचते हो कि बहू के पीहर वाले उस स्थिति में है भी या नहीं कि वो तुम्हें ये सब कुछ दे पाए। आपको तो अपना दिखावा करना है, लोगों को दिखाना है कि देखो हमारे बहू के पीहर से इतना आया है, भले ही बहू के पीहर वालों ने कर्ज लेकर के आपको वो सब दिया हो। ये तो रीति रिवाज है। ये रिवाज हमारे ही बनाए हुए हैं अम्मा जी, कोई भगवान ने नहीं बनाए हैं। ये रिवाज इंसानों ने बनाए हैं, तो इंसान जब चाहे इन रिवाजों को बदल सकता है। रिवाज तो ये था कि लोग प्यार से, मान से, सम्मान से एक दूसरे को तोहफे देते थे। लेकिन आप जैसे कुछ लालची लोगों ने उन रिवाजों को जबरदस्ती का थोप दिया किसी के ऊपर। सगाई में इतना आना ही चाहिए, शादी में इतने बेस आने ही चाहिए, इतना थाली में नगद होना ही चाहिए, इतना दान दहेज होना ही चाहिए, भात में इतना होना ही चाहिए। कोई जरूरी नहीं है अम्मा जी। मेरे बेटे की शादी है, आज मैं ये रिवाज बनाती हूँ मेरे लिए कि मैं भात के अंदर अपने भाई से एक चुनरी, 1.25 रुपए और एक नारियल से ज्यादा कुछ भी नहीं लूंगी। जिसको शादी में रहना हो रहे, नहीं रहना हो ना रहे। दुनिया को 4 दिन अच्छा लगाने के लिए मैं अपने भाई को कर्ज में नहीं डुबा सकती। भाई, मेरे लिए तो सबसे बड़ा बात वही होगा कि तू हंसता मुस्कुराता अपने परिवार के साथ मेरे बेटे की शादी में आएगा, अपने भांजे की शादी में आएगा।